सोचो अगर कोई तुमसे कहे कि मरने के बाद लोग वापस नहीं जाते, वो हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। उनका शरीर तो मर जाता है पर उनकी आवाज़ हमेशा घर में गूंजती है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। आज की इस कहानी को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने भी 3 बार सोचा, क्योंकि ये बिहार सिटी के गया की वो खौफनाक कहानी है जिसने सिर्फ एक रात के बाद वहाँ के रह रहे लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। और आज की ये कहानी इतनी खौफनाक और इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है ना, अपना दिल थाम के इस कहानी को सुनना। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके लिए मैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहता हूँ, पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी है साल 1990 की, जब बिहार के गया में एक टीचर था जिसका नाम था विश्वास। अब ऑब्वियसली टीचर था तो वो पढ़ा लिखा इंसान था, और उसकी 8 साल की बेटी की डेथ हो जाती है। उसकी मौत के बाद जैसे वो पागल सा ही हो गया हो। उसको हर वक्त दिमाग में यही रहता था, किसी तरह मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम समवेयर ही गॉट टू नो अबाउट द तंत्र विद्या। वो एक किताब पढ़ने लग गया, तंत्र विद्या की किताब, जिस किताब पर वो पूरा यकीन करने लग गया कि मर के भी लोग वापस नहीं जाते, वापस आ सकते हैं। बस कुछ क्रिया करनी पड़ती है जिसके बाद से वो लोग हमेशा के लिए हमारे पास रह सकते हैं। विश्वास का ये मानना था, जबकि वो एक पढ़ा लिखा टीचर था। उसने अपनी टीचिंग छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। उसके दिमाग में बस ये था कि किसी तरह मेरी 8 साल की वो बेटी वापस आ जाए। वो घर में कुछ क्रिया करता था, और उसके घर के हर कोने में, घर के अंदर बाहर, वो काले धागे बांध के रखता था। हर जगह, जैसे वो उस क्रिया का रूल हो, हर जगह वो काले धागे बांध के रखता था। लोग पूछते भी थे कि ये क्या है, बट वो किसी को कुछ जवाब नहीं देता था। इवन उसने अपने घर के अंदर से जितने भी मिरर्स थे, शीशे चेहरा देखने के लिए, वो तक हटा दिए थे। विश्वास का ये मानना था कि जो शीशे होते हैं घर में, आत्माओं को घर में आने से बाधा डालते हैं, रोकते हैं आत्माओं को घर में आने से, उनको परेशानी होती है घर में आने से। ये कहना था विश्वास का। वो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गया था। उसके घर वाले, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बेटा भी था, उनको भी वो उस क्रिया में बिठाता था। इवन उसके घर वाले जो थे वो इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन विश्वास के कहने पर उनको मजबूरन ये सब करना पड़ता था। विश्वास उनसे भी यही कहता था, इससे हमारी बेटी वापस आ सकती है, हमारी बेटी वापस आ सकती है इस क्रिया से। वो उनको भी ज़बरदस्ती उस क्रिया में बिठाता था। बहुत ही कम वो लोग घर से बाहर निकलते थे, और जहाँ पे उनका घर था उनके आसपास वालों का ये तक कहना था कि रात के समय जब क्रिया होती है तो रात के 3 बजे के करीब उनके घर से चीखने पुकारने की आवाज़ आती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। कई बार वही टीचर विश्वास बाहर भी जाता था तो एक दिन उससे एक लोकल ने पूछा कि भाई साहब, तुमने पढ़ाना भी छोड़ दिया, हर वक्त तुम घर में रहते हो, तुम्हारे घर में से रात को चीखने की आवाज़ें भी आती हैं, ऐसा क्या करते हो तुम? तभी विश्वास बोलता है, कहता है, तुम्हारे घर में क्या कोई तुम्हारा अपना मरा है कभी? वो कहता है कि हाँ, मरा है। कहता है, वो आज भी तुम्हारे पास है, बस तुम उसे अपने पास बुलाना नहीं चाहते, तुम उससे मिलना नहीं चाहते। ये कह के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती थी कि क्यों करता है ये ऐसी बातें, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में। और इवन लोगों ने तो ये तक नोटिस किया है कि रात के समय लोगों ने उसको 2 से 3 बजे के करीब छत पे देखा है। छत पे आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखकर वो कुछ बातें करता था। कोई होता नहीं था, सिर्फ बड़बड़ाता था आसमान की तरफ देख के। लोगों ने ये तक वहाँ पे नोटिस किया है। उसके घर वाले भी विश्वास से परेशान हो चुके थे। कई बार वहाँ की कुछ औरतें जो थीं वो विश्वास की वाइफ से मिलती थीं और उससे पूछती थीं कि बहन, विश्वास क्या करते हैं घर में? तुम भी आजकल दिखाई नहीं देती हो, होता क्या है तुम्हारे घर में? बहुत अजीब सा माहौल हो गया है, आसपास के लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाने लग गए हैं तुम्हारे घर के बारे में। तभी उसकी बीवी रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, विश्वास, मेरे पति काली विद्या करते हैं। काली विद्या, उन्होंने घर से भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें सब हटा दी हैं, घर के शीशे हटा दिए हैं, घर में अजीब तरीके के काले धागे बांध दिए हैं। और ये बात बोल के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मैं तो रोज़ पूजा पाठ करने वाली, पता नहीं विश्वास को क्या हो गया है, वो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तभी कुछ औरतें वो बातें सुन रही होती हैं। वो कहती हैं, कुछ होता भी है,
ये करने से, ये क्रिया करने से कुछ होता है? तो वो बताती है, कहती है जब भी रात के वक्त वो विद्या करी जाती है ना, काली विद्या, सुमन वापस आती है। सुमन, वही 8 साल की लड़की जिसकी डेथ हुई थी, विश्वास की बेटी। कहती है सुमन वापस आती है। गांव वाले कहते हैं कि वो कैसे? कहती है जब भी वो रात में आती है ना, तो पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजती है, पूरे घर में। और वो सुमन की ही आवाज़ होती है। और हमें उसके लिए ना खाना बनाना पड़ता है, वही खाना जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद था खाने में। और वही खाना बना के हम रख के क्रिया करने के बाद अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। और जब सुबह उठ के देखते हैं ना, तो वो खाना वहाँ पे नहीं होता, जैसे वो खाना किसी ने खा लिया हो। लेकिन एक बात बहुत अजीब होती है, उन बर्तनों में से ना बहुत ही अजीब बदबू आती है। ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर सड़ के मर गया हो, ऐसी बदबू आती है। जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन विश्वास ज़बरदस्ती हर बार मुझे भी और मेरे बेटे को भी क्रिया में बिठाते हैं, और हमें भी मजबूरन बैठना पड़ता है। और हर बार हम खाना रखते हैं और उन बर्तनों में से बदबू आती है जब कोई खा लेता है तो। इतना बताती है, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन असली डर तो तब शुरू होने लगा जब वहाँ के रह रहे लोगों ने ये तक नोटिस किया कि रात को उनके घर में से बर्तन जोर जोर से खड़कने की आवाज़ आती है। गांव के कुछ लोगों ने तो कसम खाकर बताया कि कल रात हमने विश्वास को खिड़की से देखा। विश्वास किसी से बात कर रहा था, पर उसके सामने कोई नहीं था। अक्सर लोग ऐसी चीज़ें देखते थे जो यूजुअली नॉर्मल नहीं होती थी। उनके घर वालों से, उनके घर से सब दूर रहने लगे। आसपास के लोगों ने अपने बच्चों को समझाना चालू कर दिया, इस घर के पास मत जाना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। यही सब वहाँ पर चल रहा होता है। लेकिन अभी तक ना गांव में किसी का नुकसान नहीं हुआ था। बस एक डर था कि इस घर में जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता। तभी एक रात उसके आस पड़ोस वाले ही क्या देखते हैं कि रात के समय ना विश्वास एक बोरी सी लेके आ रहा है, एक बोरी। और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ना कोई मरा हुआ कोई जानवर है। लेकिन वो लोगों को लगा क्यों? क्योंकि जब वो उस बोरी को लेके आ रहा था ना, तो उसके अंदर से खून टपक रहा था, टप टप टप। विश्वास चल रहा है और वो खून के निशान बोरी के साथ आगे जमीन पर बढ़ रहे हैं। ऐसे निशान बनते जा रहे थे। ये चीज़ देख के ना गांव वालों को चीज़ें अटपटी लगी। सब लोगों ने एक दूसरे को बताया, कहा कि विश्वास कुछ अजीब सी चीज़ लेके आया आज घर में, कुछ अलग तो नहीं करने वाला वो आज रात। यही सब बातें गांव में होने लगी। तभी उसी रात के 2 बजे विश्वास के घर में से बहुत जोर जोर की चीखने की, चिल्लाने की, लड़ने की आवाज आने लगी। आसपास के सभी लोग इकट्ठे होने लगे। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे कि लड़ाई हो किसकी रही है। और जब उन्होंने ध्यान से सुना तो वो लड़ाई विश्वास और उसकी बीवी की हो रही थी। और उसकी बीवी जोर जोर से चिल्ला के बोल रही थी, ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, तुमने जो भी कहा आज तक मैंने क्रिया करी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्या करने को बोला था विश्वास ने उसको? क्या खौफनाक रात थी उसके लिए जो उसकी बीवी इतना डर रही थी। साथ में विश्वास की भी आवाज़ आ रही थी कि अगर आज तुमने ये नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। आज क्रिया का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है आज क्रिया का। अगर आज तुमने क्रिया कर ली बैठकर तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगी। सुमन हमेशा हमारे साथ रहेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम शुरू से लेकर अंत तक मेरी क्रिया की साथी हो। तुम ये क्रिया बीच में छोड़ नहीं सकती, वरना सुमन हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। यही लड़ाई की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें उस घर में से आ रही होती हैं। और एकदम से वो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। वो रात भी गुजर जाती है। अगले दिन विश्वास के घर में से कोई भी बाहर आता हुआ नजर नहीं आता। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, कोई भी उसका परिवार वाला नहीं दिखता। गांव वालों को शक होने लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया इनके परिवार के साथ। विश्वास काली विद्या करता था,
काला जादू में विश्वास रखने लगा था, कहीं इनके साथ ही कुछ गलत तो नहीं हो गया। हफ्ता गुजर जाता है, घर में से कोई भी वापस नहीं आता। तभी लोग नोटिस करते हैं कि उनके घर में से ना बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है। ऐसी बदबू जैसे सड़ी हुई लाशों में से बदबू आती है। गांव वाले इकट्ठे होकर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर जब देखते हैं तो अंदर मिलता है विश्वास, उसकी बीवी और उसका बेटा, पर जिंदा नहीं, जमीन पर मरे हुए। और आसपास काली विद्या का सामान रखा होता है। कुछ काले धागे, काली गुड़िया, मरा हुआ जानवर, शायद वही जानवर जो विश्वास लेके आया था। और वो पूरा परिवार मरा हुआ होता है। ना ही कोई जख्म, ना ही कोई घाव, कुछ भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना उनके साथ। लेकिन उनकी लाशों के जब चेहरे देखे गए ना, तो तीनों की लाशों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, खौफनाक सा डर, जैसे किसी डर की वजह से उनकी मौत हो गई हो। ये किस्सा बिहार के गया शहर में आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोगों का ये तक कहना है कि वो घर आज भी बंद है और विश्वास के नाम से ही वो घर जाना जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि आज उस घर में से ना उस पूरे परिवार की आवाज़ें आती हैं, विश्वास की, उसकी बीवी की, उसके बच्चे की और साथ में सुमन की भी आज भी आती है। कई बार लोगों ने, वहाँ के आसपास रह रहे लोगों ने ये आवाज़ें सुनी है। शायद मरे हुए लोग तो वापस नहीं आते, लेकिन कई बार हमारी गलतियों की वजह से वो हमें ही अपने पास बुला लेते हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में ऊपर वाले की बनाई हुई नेचुरल होती हैं, हम उनके साथ दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी और ऐसी कहानी आप और सुनना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,